अभिनेता धर्मेंद्र की याद में पेश है विशेष कार्यक्रम एफएम रेनबो से। मैं जट यमला पगला दीवाना। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मर दी है के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मर दी है। धर्मेंद्र हमें छोड़कर चले गए। एक ऐसा कलाकार जिसने कई दशकों तक फिल्म संसार पर राज किया, एक ऐसा कलाकार जिसने कई पीढ़ियों का दिल लुभाया, एक ऐसा कलाकार जिस पर कई पीढ़ियां मरा करती थीं। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। एक चेहरा जो बहुत ही सौम्य था, एक मुस्कान जो कभी बहुत ही बारीक होती और जब कभी खिल जाती तो यूं लगता जैसे आसमान में इंद्रधनुष चमक गया है। एक ऐसा कलाकार जिसने हम सबकी कई शामों को रंगीन बनाया और आज की इस शाम हम उसे आखिरी विदाई दे रहे हैं। दुनिया से धर्मेंद्र का विदा हो जाना एक जिद का विदा हो जाना है, एक प्रतिभा का विदा हो जाना है, एक पूरे युग का विदा हो जाना है। हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्मेंद्र का जन्म हुआ था। पिता का नाम था कृष्ण और मां का नाम था सतवंत कौर। तारीख थी 8 दिसंबर 1935। पढ़ाई लुधियाना में शुरू हुई और उसके बाद एक बात जहन में यह आई कि फिल्मों में नाम कमाना है। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो
आज इफी में भी धर्मेंद्र को सलाम किया गया, उन्हें आखिरी विदाई दी गई। हमें तो यही था गुरूर, गम यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाला गया, वो चल कर कयामत की चाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। धर्मेंद्र की जिंदगी इस बात की मिसाल है कि ख्वाब सच भी होते हैं। उन्होंने एक ख्वाब देखा था, पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में देखा गया ये ख्वाब उन्होंने मुंबई आकर पूरा किया। पिता लुधियाना के पास सानेवाल में गणित के मास्टर थे और सिनेमा देखना बहुत दूर की बात थी। एक बार चोरी छिपे 1948 में आई दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखी और बस उनके जहन पर छा गए दिलीप कुमार, और बस उन्होंने सोच लिया कि उन्हें दिलीप कुमार की तरह अभिनेता बनना है। और शायद किस्मत भी धर्मेंद्र को अभिनेता बनने की तरफ ले जा रही थी। 1958 में फिल्म फेयर मैगजीन में एक टैलेंट हंट की घोषणा होती है जिसमें बिमल रॉय और गुरुदत्त जैसे दिग्गज शामिल होते हैं। उस वक्त मलेरकोटला में धर्मेंद्र नौकरी कर रहे थे। वो वहां जान मोहम्मद फोटो स्टूडियो गए और कहा, कुछ ऐसा करो कि मुझे दिलीप कुमार बना दो और बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। और हुआ भी यही। पंजाब के एक छोटे से गांव का ये नौजवान बंबई पहुंचा, सिलेक्ट हो गया। इस कंपटीशन में सिलेक्ट होने के साथ ही धर्मेंद्र की जिंदगी जैसे तय हो गई कि अब फिल्मी दुनिया में ये हीरो चमत्कार करने वाला है। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहां धरती से गगन, मिलता है जहां धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। जैसा कि हमने आपको बताया, बिमल रॉय उस प्रतियोगिता के जज हुआ करते थे और वो धर्मेंद्र को धर्मेंद्रू बुलाया करते थे। उन्होंने पहली बार बंदिनी में धर्मेंद्र को एक छोटा सा रोल दिया। हालांकि बंदिनी बनने में वक्त लगा और इस बीच आ गई अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। लेकिन धर्मेंद्र की असली पहचान बनती है 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर के जरिए, जहां से वो एक सोलो हीरो भी बनते हैं और एक एंग्री यंग मैन भी बनते हैं। ये वो पहली फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने अपनी शर्ट उतारी और लोगों को लगा कि ऐसा गठीला बदन भी किसी हीरो को हो सकता है। फिल्मी पर्दे पर पहली बार ग्रीक गॉड ही मैन शानदार धर्मेंद्र नजर आए थे और इसके बाद तो धर्मेंद्र ने लोगों को हंसाया भी और रुलाया भी। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं, तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे,
तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हारी वफा से शिकायत नहीं है, निभाना तो कोई रवायत नहीं है, जहाँ तक कदम आ सके आ गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। 60 का दशक था। धर्मेंद्र धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन उनके लिए मुकाबला कड़ा था, क्योंकि उनके पहले के हीरो भी अपनी पक्की जगह बना चुके थे। जब 60 के दशक में धर्मेंद्र अपने पक्के कदम बढ़ा रहे थे, तब शम्मी कपूर नाम का तूफान रुपहले पर्दे पर आया हुआ था, और 70 का दशक आया तो राजेश खन्ना नाम का तूफान आ गया, और उसके बाद अमिताभ बच्चन भी आ गए। लेकिन युग बदलते रहे, समय बदलता रहा, धर्मेंद्र किसी भी तरह की आंधी और तूफान के बीच सीना ताने डटे रहे। एक तरफ जहां उन्होंने बहुत ही इमोशनल रोल भी किए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही मैन वाले रोल भी किए। ऋषिकेश मुखर्जी वो अभिनेता हैं जिन्होंने धर्मेंद्र को बार बार कास्ट किया। अनुपमा, सत्यकाम ऐसी फिल्में हैं जहां धर्मेंद्र के अभिनय की ऊंचाई देखने को मिलती है। 1969 में आई सत्यकाम शायद आजाद हिंदुस्तान में सत्य का ऊंचा झंडा लहराने वाली फिल्म थी, एक आदर्शवादी हीरो की फिल्म। जरा सोचिए कि एक तरफ जहां धर्मेंद्र दांत भींचते हुए गुस्से में अपना बहुत ही मशहूर डायलॉग बोलते हैं, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, और दूसरी तरफ कहीं वो अनुपमा या सत्यकाम या चुपके चुपके जैसी फिल्मों में बहुत ही साधारण व्यक्ति नजर आते हैं, बल्कि चुपके चुपके में तो वो लोगों को बहुत हंसाते भी हैं। यही थी धर्मेंद्र की खासियत, हर तरह के रोल में खुद को फिट कर लेना। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। धर्मेंद्र की एक भूमिका मुझे याद आ रही है। कमाल अमरोही रजिया सुल्तान बना रहे थे और उन्हें एक हबशी के रोल के लिए एक कलाकार की जरूरत थी। उन्होंने अलग अलग लोगों के बारे में सोचा। इस हबशी का नाम था गुलाम जमालुद्दीन याकूत, और कमाल अमरोही को यह समझ में आया कि धर्मेंद्र से बेहतर ये भूमिका कोई नहीं निभा सकता। खयाम साहब को यह कहा गया कि इस फिल्म का संगीत पूरी तरह से अलग होगा और धर्मेंद्र के लिए ऐसी कोई आवाज नहीं होगी जो फिल्म इंडस्ट्री में पहले से चली आ रही है। और उसके बाद न जाने कितने गायकों के ऑडिशन किए गए। यूं लग रहा था जैसे धर्मेंद्र के इस हबशी रूप के लिए कोई आवाज मिलेगी ही नहीं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने यह सुझाव दिया कि विविध भारती में कब्बन मिर्जा नाम के एक व्यक्ति काम करते हैं जो मुहर्रम में नोहे गाया करते हैं। और फिर यह हुआ कि खयाम साहब ने सोचा इनका भी ऑडिशन ले लेते हैं।
कबन मिर्जा स्टूडियो में आए और जब उन्होंने अपनी तान छेड़ी तो खयाम साहब उछल पड़े। उन्हें लगा कि बस यही है वो आवाज जो मुझे धर्मेंद्र के लिए चाहिए। और रजिया सुल्तान के दोनों गाने जैसे कल्ट बन गए, कालजयी बन गए, हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गए। धर्मेंद्र की जिंदगी की कई रोचक किस्से हैं। एक किस्सा यह है कि सन 1952 में वो कॉलेज में सेकेंड ईयर के छात्र थे और लुधियाना से पहली बार मुंबई आए थे। हालांकि तब फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन दिलीप कुमार को लेकर दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि वो हर हालत में दिलीप कुमार से मिलना चाहते थे। अब हुआ ये कि वो पहुंच गए दिलीप कुमार के घर और सीधे उनके बेडरूम में घुस गए। और फिर ये हुआ कि अचानक कोई आहट हुई। धर्मेंद्र तुरंत बाहर भागे और फिर किसी कैफे में पहुंच गए और वहां बड़े घबराते हुए लस्सी पीने लगे। बहुत बरस बाद जब धर्मेंद्र फिल्मी दुनिया के एक नामी कलाकार बन गए, तब उन्होंने दिलीप कुमार को ये बात बताई थी कि एक बार वो चुपके से उनके घर में घुस भी गए थे। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए।
दिलीप कुमार के घर अचानक घुस जाने वाली घटना के बारे में हमने आपको बताया। इस घटना के तकरीबन 5 बरस बाद उन्होंने फिल्म फेयर के कंटेस्ट में अपनी अर्जी दी और उसके बाद जब उनका सिलेक्शन हो गया तो एक दिन उनकी मुलाकात दिलीप कुमार की बहन फरीदा से हुई और फरीदा से धर्मेंद्र ने कहा कि मुझे एक बार दिलीप साहब से मिलवा दीजिए और इस तरह से बाकायदा दिलीप कुमार के घर धर्मेंद्र गए और दिलीप साहब धर्मेंद्र को देखकर बड़े खुश हुए। जब धर्मेंद्र वहां से जाने लगे तो दिलीप कुमार ने अपना स्वेटर धर्मेंद्र को गिफ्ट भी किया था। धर्मेंद्र और दिलीप कुमार के कुछ और किस्से हैं। पहले धर्मेंद्र को याद करते हुए ये प्यारा सा गाना। दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। हाँ हाँ हाँ, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। हाँ हाँ हाँ। कैसा बेदर्दी है, कैसा बेदर्दी है, इसकी तो मर्जी है, जब तक जवानी है ये रुत सुहानी है। नजरें जुदा ना हो, अरमां खफा ना हो, दिलकश बहारों में छुपके चनारों में, यूं ही सदा हम तुम बैठे रहे गुमसुम, वो बेवफा जो कहे हमको जाना है। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। हाँ हाँ हाँ। एक बार दिलीप कुमार ने ये कहा था कि कभी भगवान से मिला तो कहूंगा कि अगले जन्म में मुझे धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत बनाना। वैसी ही मुस्कान, वैसा ही सौम्य चेहरा, वैसे ही बाल, वैसा नर्मो नाजुक मिजाज, वैसा बर्ताव। और दिलीप कुमार ने जब ये बात कही तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात थी। जिस व्यक्ति के धर्मेंद्र दीवाने थे वो धर्मेंद्र का दीवाना निकला। ये दिल तो कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तो कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह
बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। इज्जत फिल्म का ये शानदार गाना। और अब बातें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ। सीता और गीता का ये गाना भले ही संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है, लेकिन इस फिल्म में धर्मेंद्र भी थे। और सीता और गीता जब बन रही थी तभी तो ये हुआ कि रमेश सिप्पी ने तय कर लिया कि शोले में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को जरूर रखना है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, वो ये कि धर्मेंद्र इस फिल्म में वीरू की जगह ठाकुर का रोल करना चाहते थे और बुरी तरह से अड़ गए थे। पर संजीव कुमार ठाकुर के रोल के लिए फाइनल हो चुके थे। जब धर्मेंद्र ने जिद नहीं छोड़ी तो रमेश सिप्पी ने एक ट्रिक लगाई। उन्होंने कहा कि अगर आप ठाकुर का रोल करोगे तो एक प्रॉब्लम होगी। धर्मेंद्र ने पूछा क्या, तो रमेश सिप्पी ने कहा कि आपको हेमा मालिनी के साथ कम सीन्स मिलेंगे और कम शूटिंग करने का मौका मिलेगा। बस ये बात सुनकर धर्मेंद्र राजी हो गए वीरू का रोल करने के लिए। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हट साले। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां, होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। जब शोले की शूटिंग चल रही थी तो धर्मेंद्र ने एक ट्रिक निकाली। वो जो सीन था ना बसंती को गन चलाना सिखाने का, तो उन्होंने स्पॉट बॉय को कहा कि वो बार बार रीटेक ले, और इसके लिए उन्होंने स्पॉट बॉय को इनाम भी दिया था ताकि उन्हें हेमा मालिनी के साथ शूट करने का ज्यादा वक्त मिले। बस ऐसा ही हुआ और धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ वो बंदूक वाला सीन बार बार रीटेक करते रहे। जुल्फों में छैया, मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया, मुखड़े पे धूप है, बड़ा मजेदार गोरिये ये तेरा रंग रूप है। दूर से पतंग जब टूट जाती है तो रुत रंगीन हो जाती है। शोले की शूटिंग बेंगलोर के पास रामनगरम में होती थी और तकरीबन 50 किलोमीटर दूर होटल अशोका में सारे कलाकारों को रुकाया गया था। एक दिन धर्म जी सुबह 3 बजे उठे और पैदल ही लोकेशन के लिए निकल पड़े।
जब यूनिट की वैन पहुंची तो पता चला कि धर्मेंद्र तो पैदल ही पहुंच चुके हैं। 50 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने का ये जुनून दिखाता है कि धर्मेंद्र की फिटनेस क्या थी। बातें चल रही हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की, और ये गाना ना बजे तो कैसे काम चलेगा। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, ख्वाबों में आती है भीगी शराबों में, पास रहती है वो पल दो पल। कौन? ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र की जोड़ी खूब जमी और दोनों ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में से बहुत सारी फिल्में तो हिट भी हुई। गिरने दो, हो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, वाली उम्र है, छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, वाली उम्र है, और छोड़ो बहाना, नाना गिर गया झुमका। आजा नाना आजा आजा आजा, नाना आहा, नाना नाना नाना, पूछेंगे सब मुझे, आई कहाँ से तू हसीना, रंग भरे होठों का, रंग भला किसने छीना, कहना चमन के फूलों ने मेरा रूप चुरा के रख लिया। क्या हुआ? चुप गया कांटा, चुभने दो, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी का एक और कमाल फिल्म चरस। दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले, सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। किया जा तेरी
रुपहले पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और जादू इस गाने का। मैंने देखा एक सपना, क्या देखा बोलो बोलो ना बोलो ना बोलो ना। सबसे धड़के दिल कितना, हाय कितना बोलो बोलो ना बोलो ना बोलो ना। देखा पागल सा एक नौजवान तेरी राहों में है। अच्छा हाँ, और तू पागलों की तरह उसकी बाहों में है। मैंने देखा एक सपना, क्या देखा बोलो बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना। सबसे धड़के दिल कितना, हाय कितना बोलो बोलो ना बोलो ना प्लीज बोलो ना। देखा पागल सा एक नौजवान तेरी राहों में है। और तू पागलों की तरह उसकी बाहों में है। लेकिन ऐसा नहीं था कि धर्मेंद्र की जोड़ी सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही शानदार लगती हो। शर्मिला टैगोर के साथ जब वो आए तो लोगों के दिल अश अश कर उठे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का। एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का। एक महल हो सपनों का। उड़ते बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें। उड़ते बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें। छत के झिलमिल तारे तेरा मेरा नाम पुकारे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। फिल्म संसार के हीरो आते रहे और रुपहले पर्दे पर अपना सफर करके विलुप्त भी होते रहे। लेकिन धर्मेंद्र ऐसे थे जो अलग अलग पीढ़ियों में डटे रहे और उन्होंने कई मल्टी स्टारर फिल्में भी की जहां उनका मुकाबला अलग अलग हीरो से हुआ। पर धर्मेंद्र का असर ऐसा था कि उनके आगे ज्यादातर लोग धुंधले पड़ते चले गए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी हमेशा अच्छी लगती रही। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते और जब इस गाने में नजर आए तो सारे दर्शक जैसे खुशी से झूम उठे। एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता आहा। आगे चलकर मौका ये आया कि धर्मेंद्र को अपने बेटे को रुपहले पर्दे पर उतारना था।
सनी देओल की पहली फिल्म बेताब धर्मेंद्र ने ही प्रोड्यूस की। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। तेरे ख्यालों से इसे आबाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करें। दर्शकों की हमेशा ये मांग रहती थी कि सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र फिल्मों में एक साथ नजर आएं, और ऐसा हुआ भी जब अनिल शर्मा ने बनाई फिल्म अपने। सपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर जैसे ही फैली, उनके प्रशंसक गहरे शोक में डूब गए। मैं यहाँ भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए गोवा आया हुआ हूँ, और मैंने देखा कि यहाँ धर्मेंद्र की बातें लोग करते रहे। यहाँ तक कि गोवा के इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी धर्मेंद्र पर आज एक विशेष सेशन किया गया। इसके अलावा जय और वीरू की जोड़ी की फिल्म शोले की एक मोटरसाइकिल खास तौर पर एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा में रखी गई है। बहुत सारे लोग उसकी भी रील बनाते और तस्वीरें लेते नजर आए। इस साल शोले फिल्म अपनी यात्रा के 50 साल पूरे कर रही है। शोले के रिस्टोर्ड वर्जन को यहाँ आइनॉक्स में प्रदर्शित भी किया जाना है। और इसके अलावा रमेश सिप्पी शोले के 50 बरस पर जब विशेष सेशन करेंगे, तब भी तो धर्मेंद्र का जिक्र आएगा और न जाने कितने लोगों की आंखें भीग जाएंगी। तूने ये क्या किया, बेवफा बन गया, वादा तोड़ के चल दिया इस तरह राहों में तू मुझे पीछे छोड़ के।
साथ ना। उर्दू जबान से धर्मेंद्र को बहुत प्यार था और एक बार उन्होंने कहा था, एहसान मंद हूं जबाने उर्दू तेरा, तेरी जबां में बयान एहसास से दिल ला गया। वो सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय रहते, इंस्टाग्राम पर अपने शेर सुनाते, अपनी जिंदगी की गतिविधियां बताते, लोगों का हौसला बढ़ाते, लोगों में पॉजिटिविटी लाते, फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित करते। धर्मेंद्र, आप हमेशा बहुत याद आएंगे। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है। जिंदगी की गाड़ी चली गई, लेकिन धर्मेंद्र की यादें कायम रहेंगी। धर्मेंद्र ने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक काम किया है और उनकी एक फिल्म 21 दिसंबर में आखिरी दिनों में प्रदर्शित होने जाएगी। इसके अलावा लाइफ इन अ मेट्रो में उन्होंने काम किया, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी काम किया और यमला पगला दीवाना में तो वो कुछ यूं नजर आए गाते हुए। ऐसा तो नहीं कहा था। अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, कभी इससे चोरी छुप चाहता हूँ तब से, दुनिया ये मेरे बस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, अरे राफ्ता राफ्ता देखो। खामोश, तीसरे बादशाह हम हैं। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे आईने में जाना, हुआ कसूर खुदा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। धर्मेंद्र हमेशा हमें जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाते रहे। एक बार उन्होंने कहा था, होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की, होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की, मगर कद्र होती है तरजीह न दे ओहदे को इंसानियत पे, बंदे पर खुदा की तब नजर होती है। धर्मेंद्र एक लाइट हाउस थे, एक रोशनी थे। धर्मेंद्र एक प्रेरणा थे। वो कहीं नहीं गए, वो अपने रुपहले पर्दे के अभिनय के जरिए हमेशा हमारे आसपास रहेंगे। आज
ऐसा लग रहा है मानो वो कह रहे हैं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, अपना अंजाम इन आँखों को नजर आया है, वहशते दिल मैं जरा होश में आ लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था, आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था, मेरी चाहत मेरी उल्फत से तुझे बैर न था, मैं हूँ अब गैर, यकीन दिल को दिला लूं। धर्मेंद्र को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम अपने दिल में एक जज्बा, एक जिद रखें, जब हम जो ठान लें वो करते चले जाएं, जब हम मुसीबतों से न घबराएं, जब हम दूसरों का भला करें, जब हम इंसानियत का हाथ पकड़कर चलें। आप सुन रहे थे धर्मेंद्र पर हमारी ये विशेष पेशकश। ये कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। एक रोज चला जाऊंगा, तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा, और गए वक्त की मानिंद नहीं आऊंगा, फिर न आने की कसम आज मैं खा लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। This is Akashvani.